इस जीवन को तुम पर ही वारा है, तुम पर ही वारा है। मर्जी है तेरी बाबा, मर्जी है तेरी बाबा। अच्छा नहीं तड़पाना, अच्छा नहीं तड़पाना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। नयनों में भरे आंसू क्यों बरस लगाते हो। नयनों में भरे सदसा गुणामा पुरुषाय केतको सर्वांग भूतानि Mahachakrewana Parisana Vinaya
हरे शिव शंकर समिति पद भवा सर्वे रुद्र पशुपतिरतो ग्रहण सताधीनिशान विद्यान सतमिव अमुद्रात्मिकं प्रविपरितदेव यास्मे धाम्ने प्रणयतममस्मि भवत् नमो नेदे श्री गुरु चरण थोड़ा अकेले ही खा भैया आप हो तो मेरा आप कहने वाली पेपर में मेरा दिया था कहने अलग है आप करे चल आई कर लीजिए ये सबको बुलावा है मागन दीदी कहना घर सोचा अरे प्रभु हम किसी बुलाई शंकर वल्लभा स्त्रीला कुमारी शशि माता कुमारी शशि सभी सौपस्थित आत्मस्वरूप भक्तों को कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग ठंडाई भांग छाप करके और कथा का आनंद लें, शांति बनाए रखें। कुछ लोग घराती बन के बैठे हैं, कुछ लोग घराती और घराती और घराती, कुछ लोग घराती बन जाए और कुछ हिमालय के जितने हैं सब घराती रहेंगे और उत्तर प्रदेश के भोले बाबा की नगरी वाले सब घराती रहेंगे। परंतु गाली मत दी है भैया, गाली कहीं नहीं केहू न दे। बराती लोगों को गाली नहीं देंगे उमा के विवाह में और आनंद से कथा सुनेंगे। ये तिवारी लोग अभी अभी आए हैं, तिवारी और लवारी करीब करीब बराबरी होते हैं। हमारे तिवारी है, चलो उधर से ठंडाई ले लो। बोले गुरुदेव भगवान की जय, शांतेश्वर भगवान की जय। वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये लक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे तस्यै दिशै सततमञ्जलिरेष पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरे मधुरेन्दुरेखैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटकसूत्रधारः। ॐ या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चिन्कला या ब्रह्मादि विपीडिकांततन्वा श्री मैया की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की गंगा मुना सरस्वती मैया की श्री सद्गुरुदेव भगवान की
विश्व का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान साकर गुरु परमाराध्य श्रीमन्नारायण भगवान आशुतोष, श्री गुरुदेव भगवान, शांतेश्वर भगवान, समुपस्थित श्रोत्रवृंद, मातृवृंद, सज्जनवृंद, भगवान के परम मंगलमय नाम का स्मरण करेंगे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। कर पार्वती कौन है नारायण? बोले श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ होना जाना नहीं है। श्रद्धा किसमें करें? भगवान में, गुरु में, माता पिता में। और विश्वास, एक बालक जो है नारायण माँ की गोदी में जब रहता है तो उसे विश्वास होता है कि हम सुरक्षित हैं, हम संरक्षित हैं, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे विश्वास है। किसके प्रति? माँ के प्रति। और भगवान की भी यही वाणी है कि सदा करहूं तिन की रखवारी, और जिमि बालक हैं राखी महतारी। जैसे माता रक्षा करती है नारायण, वैसे ही भगवान तो ये परम पिता हैं, जगदीश हैं, जगन नियंता है, तुम्हें माता पिता तुम्हें सब कुछ यही है नारायण। तो भगवान शंकर और माता पार्वती ये श्रद्धा विश्वास के रूप है। दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास है, वो टिकाऊ नहीं, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। विश्वास भी डगमगा जाया करता है। लेकिन नारायण ये जो श्रद्धा और विश्वास है, ये न तो अगर डिग गया तो वो श्रद्धा नहीं है, बिगड़ गई बात बिगड़ गई नारायण तो विश्वास भी नहीं है। दृढ़ विश्वास हो, बिना विश्वास के नारायण कुछ होना नहीं है। इसलिए हम लोग श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे। शाम्ब सदाशिव भगवान के चरणों में। आप सभी लोगों को ज्ञात है, नारायण पूर्व विदित है, सब कुछ जानते हैं, मानते जानते हैं, परंतु मानते नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। सारा जगत जानता है नारायण कि आज भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह आज के ही दिन हुआ, और सब लोग बड़े धूमधाम के साथ को मुखहीन बिलमुख काहू। तो हम लोग सब घराती और बराती दोनों हैं। और जो बराती होते हैं नारायण, उनको क्या चाहिए? बरातियों को तो नाना प्रकार के व्यंजन, पचमेर के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो यहाँ गुरु कृपा से सब लोगों को नारायण ठंडाई बाग मिल गई है, आनंद हुआ है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो बारात में आनंद ही आनंद होता है। बारात में कोई गम होता है क्या? कोई गम नहीं होता है, सब
बेसुध होकर के और बारात का आनंद लेते हैं। हम लोग भी गुरु दरबार में बैठे हैं नारायण, संसार की क्षण के लिए आनंद की अनुभूति करें। नारायण संसार में बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा योगी जन सिद्ध जन सब आनंद की खोज करते हैं। हम आप भी शायद आनंद खोज रहे हो, कहीं आनंद मिले तो आनंद है कहाँ? नारायण संसार में आनंद नहीं है। संसार के पदार्थों में, संसार के वस्तुओं में ये सब आनंद विहीन है। जिस वस्तु में हम आप आनंद ढूंढते हैं, खोजते हैं, वही वस्तु एक दिन हम लोगों वही दुखी करती है ना। परंतु वही आनंद भगवान के चरणों में विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए तो आनंद सदैव एक रस रहता है। अस्तु नारायण, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु अनुग्रह, गुरु कृपा के बगैर नारायण जीव कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु कृपा आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है नारायण। और वे हेतु रहित गुरु की अगर कृपा हो, गुरुदेव भगवान की कृपा बरसती रहे या नवरत, हेतु रहित गुरु भगवान को क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है? लेकिन गुरु की मेहरबानी, गुरु की कृपा तो सदैव रहती है नारायण। अरे तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के माता पार्वती की। ये पूर्व जन्म में दक्ष की कन्या रही। हाँ। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भगवान आशुतोष की कथा सुनाई, भोले बाबा की कथा सुनाई। बोले परीक्षित सावधान हो जाओ, ये भोले हैं, ये शिव है। शिव कौन? बोले शिवम कल्याणम ददाति इति शिव, जो सबका कल्याण करे, जो सबका मंगल करे, है वो है शिव। अस्तु भगवान शिव की जो मंगलमयी चर्चा है नारायण, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के तृतीय अध्याय में शुकाचार्य ने वर्णित किया है। सदा विद्वेषतो रेवम कालैर्वैध्रियमाणयोः, जामातु ससुरस्यापि सुमहानद्यतिक्रमे। सुखदेव भगवान ने बताया कि ये जो दक्ष था नारायण, वो भगवान शिव से सदा द्वेष करता था। ईर्ष्या, वैमनस्यता, घृणा, नफरत, बातें की ही है नारायण। द्वेष कह लो, घृणा कह लो, नफरत कर लो, ईर्ष्या कह लो, सदा जलता रहता था नारायण। बहुत जलन थी, और जलन इतनी थी नारायण, इतनी जलन थी कि सदैव जो है विचार करता रहता था, उधड़ में लगा रहता था कि मैं कोई मौका मिले, हाँ मौका मिले तो खबर ले। हाँ, क्योंकि नारायण वो जल रहा था, अंदर ही अंदर उसे घुटन हो रही थी। ज्यादा जब जलन होती है नारायण तो अंदर ही अंदर हाँ घुटन होती है, शरीर में दाने नहीं लगते। हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान। यही दशा जो है दक्ष की भी थी। सदा विद्वेषतो रेवम काल, बहुत समय बीत गया, कालई वे ध्रियमाणयो, बहुत लंबा समय व्यतीत गया ईर्ष्या में ही, निरर्थक व्यर्थ, किसी काम का नहीं। नारायण जो हम लोगों का समय ईर्ष्या में, जलन में, द्वेष में, चुगली में जाता है, वो समय का सदुपयोग नहीं है, वो समय का क्या है? दुरुपयोग है। और नारायण ये समय बार बार मौका नहीं देता है। हाँ, इसलिए समय का सदैव सदुपयोग करें, समय समय को याद कर, समय समय की बात।
किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की, हाँ, ये समय किसी का नहीं है। समय तो अपने समय से चल रहा है। अब हम उस समय का किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो नारायण बहुत लंबा समय दक्ष ने ईर्ष्या में ही व्यतीत कर दिया, परंतु जमाई और ससुर में ये द्वेष, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं वो दक्ष के क्या है, जामाता है, और दक्ष ससुर है। हाँ नारायण, सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, जिस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया, यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना, जो परमेष्ठी है, जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बनाया। जब नारायण दक्ष प्रजापतियों का नायक बना तो दक्ष ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ का नाम है नारायण बृहस्पतिम सवम नामम समारेभे क्रतुत्तमम। यज्ञों में सर्वोत्तम जो है, हाँ, बृहस्पति सव नाम का है। यज्ञ क्या है नारायण, आप लोग तो जानते ही है। यज्ञ का मतलब यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु है, यज्ञ साक्षात शिव है। बहुत विशाल यज्ञ, उस यज्ञ में नारायण बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सभी लोगों का आगमन हुआ। सब लोग आए नारायण, क्योंकि आयोजन है ना। यज्ञात् भवति परजन्यः परजन्या दंड संभवः। यज्ञ से क्या होता है नारायण, यज्ञ जरूरी है ना, किस लिए, बोले कि यज्ञात् भवति परजन्यः, यज्ञ से बादल बनते हैं, बात करने से नहीं। नारायण कथा में आप लोग बैठे हैं तो बातें मत करो, जीवन बीत गया नारायण, बातें करते करते अभी तक पेट नहीं भरा है, भरा क्या नहीं, यहां पर भी आकर के बातें करते हैं, गलत है। यहां आइए आप नारायण, बातें तो बहुत करना है, करते करते बूढ़े हो गए, दांत भी टूट गए। भगवान की अरे जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, तुम कृष्ण कहो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, तैने कबहू न राम कहो। न तो उनकी गति होती है और न तो मुक्ति ही होती है, इसलिए गुरु आज्ञा करिए सी। हाँ, बहुत विशाल यज्ञ किया नारायण। और आप लोगों को तो पता ही है, यज्ञ से बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो धन धान्य होता है, अपार अनाज होता है, और उसी अनाज को हम आप लोग खा करके मोटे तगड़े हृष्ट पुष्ट और क्या होते हैं, बलवान होते हैं नारायण। और बलवान हो जाते हैं तो अनावश्यक एक दूसरे को धक्का देते हैं। थोड़ी उस यज्ञ में बड़े बड़े लोग आए नारायण, संत महात्मा, वो भी अकेले नहीं आए, सबको साथ में लाए, घरवाली को साथ में लाए, बच्चों को साथ में लाए, शिष्यों को साथ में लाए, घर में मार दिए ताले, क्योंकि नारायण घर का भी तो टेंशन होता है ना, छोड़ करके इसे चले आए तो मन इधर कम लगता है, घर में ज्यादा लगता है, कह रहे घर में ताला नहीं मारे, वहां पे है ठीक से हमने संभाल के रखा है, नहीं बहू क्या कर रही होगी, किसी से इधर उधर बातें तो नहीं कर रही है, घर में ही है कि घर के बाहर चली गई है, पड़ोसी बिगाड़ दे, हाँ, बिगाड़ने की और एक टेंशन, हाँ, उधड़ गुन में लगे रहते, इधर बैठे बैठे सोचते रहते हैं नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
तस्मिन् ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षि पितृदेवता आसन कृत स्वस्तेना तत्पत्निश्च सभर्तिकाः। सब लोग आए नारायण, सब लोग सज संवर करके सज धज करके बराती बन करके आए यज्ञ, क्योंकि उत्सव है ना। उत्सव में नारायण लोग नवीन वस्त्र धारण करते हैं। ये नहीं कि वही जो रोज पहनते हैं फटा चितड़ा मैला कुचैला वही पहने और चल दिए, लोग देखेंगे सब। क्योंकि हम आप एक सामाजिक प्राणी हैं नारायण। समाज में जाएंगे, चार लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, बोले कहां से आ गया। हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान। इसलिए उत्सव में जाएं, शास्त्र आदेश कर रहा है कि उत्सव में नवीन वस्त्र धारण करके जाएं। तो सभी लोग नूतन वस्त्र पहन करके सज धज करके आए नारायण। सबके लिए सुंदर आसन, दिव्य आसन लगा हुआ था, सुख देने वाला। आकाश मार्ग से भी लोग जा रहे थे। कुछ लोग जिसके पास जैसा साधन था नारायण, जैसे यहाँ पर आने के लिए लोग नाना प्रकार के साधनों से आए होंगे, कोई पैदल आए होंगे, कोई गाड़ी से आए होंगे, कोई एरोप्लेन से, कोई जैसी सुविधा जिसकी जैसी सब लोग आए नारायण। तो साख्य चरिए कदो पत्यम, वो आकाश मार्ग से कुछ गंधर्वियां विमान में बैठ बैठ करके चली जा रही थी। माता ने देखा, मांगलिक गीत भी तो हो रहे थे ना, मांगलिक गीत गाए जा रहे थे। वो गंधर्वियां जो हैं सुंदर सुंदर भजन गा रही थी नारायण। क्या गा रही थी? कौन सा भजन था नारायण? अरे मतवारी आकी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी या की चाल मेरो